सिर्फ 27 बच्चे आए हैं। स्टार्ट करें। ओके, हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करने वाले। हमारा जो भी हम लोग पहले रिवीजन करेंगे, जितना हुआ पिछले हफ्ते का रिवाइज करेंगे। कुछ कंसेप्ट छूट गए थे, वेलोसिटी की कंडीशंस मैंने बताई नहीं है, वो बताऊंगा। और न्यूमेरिकल्स करेंगे सो दैट कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। डेरिवेशन आज हम लोग कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले। आज हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, वेलोसिटी कंडीशन देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ओके, चलो वन बाय वन चलो हम लोग शुरुआत करें। व्हाट इज ऑसिलेशन? चलो मैं आपको टाइम देता हूँ 2 मिनट, जितना भी वो हफ्ते भर का जरा एक बार पढ़ लो। ठीक है, जितना भी वो हफ्ते भर का पढ़ लो, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज। आपको 2 मिनट देता हूँ, जल्दी जल्दी। चलो, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। हम लोग करते रिवाइज वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं पूछूं ऑसिलेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑसिलेशन? To व्हाट इज द and डेफिनेशन fro ऑफ up To and ऑसिलेशन? and down fro up and object, down up motion and down of motion an object over object mean about position. its mean position. इन पोजीशन, वेरी गुड वेरी गुड। ये हो गया डेफिनेशन। फिर हमको पता है ऑसिलेशन करने के लिए, ऑसिलेशन होने के लिए दो चीजें जरूरी होती है। कौन सी? ये नोट्स में तो नहीं लिखा है। Movement motion. हाँ, दो चीजें कंडीशन जरूरी होती है ऑसिलेशन करने के लिए। क्या क्या होता है बताओ? Mean position, restoring. मेन पोजीशन होना जरूरी है और उसको रिस्टोरिंग फोर्स आना जरूरी है, तो ही वो ऑसिलेशन करेगा। हाँ, तो ही वो ऑसिलेशन करेगा। ओके, चलो अगर मैं पूछूं ये किस चीज का सिंबल है? किस चीज का? ओमेगा। Omega. इस सिंबल का नाम ओमेगा है, पर ये किस चीज का सिंबल है? ये सिंबल Angular frequency. Angular frequency. एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का अगर मैं फॉर्मूला पूछूं तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? Omega pi by 4. ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाय T. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा, लगातार आएगा। ठीक है, व्हाट इज टी? टी को क्या बोलते हैं हम लोग? टाइम। Time. टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यही है, व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड होता क्या है? Time required to complete one periodic motion. वेरी गुड वेरी गुड। एक पीरियोडिक मोशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है, उस समय को, उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। अगर मैं आपको पूछूं अर्थ का, ठीक है, अर्थ का सन के अराउंड रोटेशन कंप्लीट करने में क्या टाइम पीरियड होता है? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ टू रिवॉल्व अराउंड द सन? 365 days. 365 days. अगर मैं पूछूं ये मेरी घड़ी है, क्लॉक है, क्लॉक के अंदर घड़ी के कांटे होते हैं, राइट, हैंड्स होते हैं। तो उसमें से जो आवर हैंड होता है, 3 कांटे होते हैं, एक सेकेंड हैंड, मिनट हैंड और एक आवर हैंड। तो बताओ आवर हैंड का टाइम पीरियड क्या होगा? गेस करो टाइम। 60 minutes. 60 minutes. आवर टाइम पीरियड क्या होता है? पहले बात सुनो मेरी। टाइम पीरियड क्या होता है? ये घूमकर वापस उसी जगह पे आने के लिए कितना समय लेता है? अब थोड़ा गेस करो। 12 hours. आवर हैंड का टाइम पीरियड होता है 12 आवर्स। 12 आवर्स, ठीक है। अब मुझको बताओ आवर हैंड की अगर मुझको एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे?
2 pi by t. 2 pi by 12. 2 pi by 12। अब देखो यहाँ पे जो टाइम हम लोग पुट करेंगे ना, ये हमेशा सेकेंड्स में होने वाला है। इसमें होगा सेकेंड्स में। 12 आवर को हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। 12 आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझको? 12 इंटू 16 3600. 3600 सेकेंड, तो मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा। और पता है एमएसटीसीटी में क्या होता है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं एमएसटीसीटी में। एमएसटीसीटी में जनरली देखो किस किस तरह क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनट हैंड? व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड? ठीक है, मिनट हैंड का टाइम पीरियड क्या होगा फिर? जो मिनट हैंड होता है 60 minutes. वेरी गुड। तो उस तरह से 60 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करो और यहाँ पे रखो, दोनों का ओमेगा फाइंड करो और दोनों का ओमेगा का रेशियो निकालो। इस तरह का ये बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये कोई बुक में नहीं दिया होता है, ठीक है। ये कॉमन सेंस, लोग समझते हैं कि ये कॉमन सेंस से बच्चे कर लेंगे, ठीक है। आप लोग कर लेना इस तरह से। ये ओमेगा हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नॉर्मल फ्रीक्वेंसी, हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखते थे देखो, हाँ फ्रीक्वेंसी में एन से डिनोट करता हूँ, बताओ। या फिर एफ से किया था मैंने फ्रीक्वेंसी, मैंने फ्रीक्वेंसी किस नोटेशन से डिनोट किया था, जरा नोट्स में देख कर बताओ। एफ और एन? N. एफ और एन दोनों में से किसी भी में एफ लिखते हैं। चलो, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी जरा बताओ। It is the motion completed in 1 second. देखो, एक सेकंड में जितना मोशन कंप्लीट होगा उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। समझो, ये जो मेरा मिनट आवर, ये जो मेरा आवर काटा था वो पूरा मोशन ये हो गया, उसका एक मोशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। उसके लिए उसको कितना समय लगा? 12 घंटा, ठीक है। तो अब बस इमेजिन करो एक सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा। हो सकता है वो इतना ट्रैवल करे एक सेकंड, इतना मोशन परफॉर्म करने को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1 टाइम पीरियड, ठीक है। अब मुझको बताओ ओमेगा, अगर मैं फ्रीक्वेंसी है तो अगर ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। तो मैं इसको और एक फॉर्मूला लिख सकता हूँ, 2 पाई। these are two most important फॉर्मूला, ये हमको बार बार लगने वाला, ठीक है। तो इग्नोर मत करना ये फॉर्मूले। 2 पाई एफ 2 पाई टी, 2 पाई एफ 2 पाई टी, ओके। ये हमने देखा था। अब मैं आपको पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ simple harmonic motion? What is the differential equation of simple harmonic motion? rhythm बताओ differential equation बताओ। d2x upon dt square plus omega square x. हाँ, d2x upon dt square plus omega square x is equals to 0. is equals to 0 is equals to 0. This is the differential equation of SHM. अब मेरा सवाल है, what is SHM? SHM क्या होता है? Simple harmonic motion. simple harmonic motion सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेशन का टाइप है, बराबर। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन का टाइप है, बट इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं हम लोग? ये मोशन सिंपल पाथ से होता है। बस नाम में ही उसका बताया उसको कि भाई ये सिंपल पाथ में होता है। सिंपल पाथ मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया, छोटा सा कर्व हो गया, उस तरह से, है ना। हाँ ठीक है, ये समझ में आया। व्हाट इज मीन बाय हार्मोनिक? सिंपल तो सिंपल पाथ के लिए, हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक का मतलब रिदम या फिर रिपीट होना, एक तरह का पीरियड के बारे में बताता है हार्मोनिक। अच्छा, हार्मोनिक में फिर कौन से फंक्शंस आते हैं, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स यूज होते हैं? Sin साइन एंड कॉस। तो बस सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? एक पीरियोडिक मोशन है ना। पीरियोडिक मोशन है, सिंपलेस्ट पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक, सिंपलेस्ट पीरियोडिक मोशन, इसका डेफिनेशन भी हमने देखा था। इसके दो टाइप होते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। कौन से? linear और Linear angular angular. लीनियर और एंगुलर, ठीक है। और हम लोग लीनियर एसएचएम डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर लीनियर एसएचएम। लीनियर, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब इसके अंदर हमने ये फाइंड किया था, इसके अंदर ये x क्या होता है जरा बताओ, गेस करो।
व्हाट इज x? Yes, ma'am. Displacement. वेरी Displacement. गुड, डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? देखो यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा होता है, ठीक है, ये एक पोजीशन है, ये एक पोजीशन है, ठीक है। चलो ये पोजीशन का नाम क्या है बताओ? Mean position. Mean position. वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट इज मीन पोजीशन देयर? मीन पोजीशन का क्या मतलब होता है? एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं, बस Original उसको position of object. हाँ, Real position of object. Original position of object. और क्या बोल Where सकते हैं हम लोग? displacement is 0. वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 होता है। और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? मैं अटक गया क्या? हाँ. एक मिनट रुक जाओ फिर। ओके, आया मैं वापस आ गया। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, चलो चलो बताओ ये क्या है? मेन पोजीशन, ठीक है। wants to remain. हाँ, ये एक ऐसी पोजीशन है, ये एक ऐसी पोजीशन है जिस पर ऑब्जेक्ट हमेशा रहना चाहता है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक तरह की इक्विलिब्रियम पोजीशन है। देखो ये एक तरह की इक्विलिब्रियम पोजीशन, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मेन पोजीशन इज नथिंग बट द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑन व्हिच ऑब्जेक्ट्स वांट्स टू स्टे, ठीक है, ठीक है। अब इसको मुझको डिस्प्लेस करना है, तो मैंने एक डिस्टर्बेंस लगा दिया। डिस्टर्बेंस लगाने के बाद रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करें। इस पोजीशन का नाम बताओ क्या होता है? Right extreme Right position. extreme position. इस पोजीशन का नाम क्या होता है? Left extreme position. Left extreme position. बताओ यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है? A plus A. A positive. A पॉजिटिव। यहाँ पर A का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय A? Amplitude. Amplitude. अच्छा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव Minus A. माइनस ए। अच्छा, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? व्हाट इज एम्पलीट्यूड? डिस्टेंस बिटवीन मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन। बस यही बताना है। मेन पोजीशन लाइक से एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस क्या होता है? एम्पलीट्यूड, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं पाथ लेंथ, ये देख यहाँ से यहाँ तक उसका पाथ हो गया, ठीक है। तो अगर किसी ने पूछा कि ऑसिलेशन का पाथ लेंथ कितना होता है, तो कितना बताओगे? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन टू द राइट एक्सट्रीम पोजीशन। वेरी गुड, पर कितना? Amplitude. ट्वाइस है। पाथ लेंथ a प्लस a, इतना डिस्टेंस कितना हो गया? ट्वाइस। किसी ने पाथ लेंथ पूछा तो उसको ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो x होता है ना, x क्या होता है? यहाँ से कितना डिस्प्लेस हुआ। समझो यहाँ पर आ गया तो मैं x की वैल्यू क्या लिखूंगा? a/2। समझो हाफ आ गया इतना डिस्टेंस, तो a/2, ठीक है। इस तरह से मैं x की वैल्यू लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो x लिखा हुआ है ना, ये वो वाला x है। x इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट। ये कितना डिस्प्लेस करता है वो बताता है x। ओके, ये भी x मतलब डिस्प्लेसमेंट है। ये टाइम मतलब कितने समय में डिस्प्लेस हुआ वो वाला। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर जो लिखा है, ओमेगा स्क्वायर, बताओ क्या लिखेंगे हम? ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखूं मैं? किसकी जगह पर ओमेगा स्क्वायर लिखा गया था? 1 by K S by square. M. K by M. हाँ, k/m। व्हाट इज m? m क्या होता है? Mass. 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 किसका? Object. Object इस का. ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे k क्या होता है? व्हाट इज k? Force Force constant. Force constant. ये कहाँ से आया? ये फोर्स कांस्टेंट कहाँ से आया? फोर्स कांस्टेंट कहाँ से आया? Resistance force equals to minus K by X. minus K. Restoring force. Restoring force was directly proportional to the displacement, जो कि माइनस में था, ठीक है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का हमने बेसिक फंडा बताया था आपको, ठीक है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटता है ना, तो एक कांस्टेंट आता है। उस कांस्टेंट को ही हम लोग फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और ये फोर्स कांस्टेंट k की वैल्यू ये है ना। फोर्स कांस्टेंट अगर k किसी ने आपको पूछा तो f डिवाइडेड बाय x, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कांस्टेंट, f बाय x, ठीक है। वेरी गुड, नाउ यू आर रीचिंग टुवर्ड्स। अब हमने ये डिस्कस कर लिया था डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करने के बाद हमने इसी का इस्तेमाल करके एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बनाया था। उसको डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला
अभी तो देख के बताना चाहिए आप लोगों ने। is equal to minus w square x minus omega square माइनस omega square ओमेगा x. स्क्वायर minus एक्स। omega square x. minus omega अगर square आपको x डिफरेंशियल इक्वेशन याद है, अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन याद है, इसका मतलब आप इनडायरेक्टली आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी याद हो गया। देखो ना, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूँ तो मुझको क्या मिलता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये चीज क्या होती है, नथिंग बट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने दो तरह से लिखे थे, देखो dv बाई dt और d2x अपॉन dt स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक बार याद हो गया तो एक्सेलरेशन तो याद करने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद अपने आप याद हो गया। अच्छा, मैं आपको पूछता हूँ, एक्सेलरेशन और मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं, मिनिमम और मैक्सिमम की बात करूं, तो मुझको बताओ एक्सेलरेशन मिनिमम कौन सी पोजीशन पे होता है, एक्सट्रीम मेन राइट एक्सट्रीम पोजीशन, पोजीशन या लेफ्ट एक्सट्रीम Main पोजीशन? position. Main पोजीशन में मेन पोजीशन पर Main एक्सेलरेशन position. मिनिमम होता है। और बताओ एक्सेलरेशन मिनिमम की वैल्यू क्या होगी फिर? 0. 0. 0. zero. मतलब मिनिमम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जो रहेंगी उसको पुट कर दो। अच्छा मुझको बताओ, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कौन सी पोजीशन पर होता है? राइट एंड Extreme लेफ्ट position. Right and left Extreme extreme position. राइट और लेफ्ट दोनों भी इसमें होता है। एक्सट्रीम पोजीशन बोल रहा हूं, ठीक है। मेन पोजीशन पर होता है मिनिमम, एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है मैक्सिमम। डजंट मैटर ये लेफ्ट राइट है या लेफ्ट है, ठीक है, क्योंकि ये माइनस साइन जो आएगा ना, अब देखो ए मैक्स, तो ए मैक्स की वैल्यू क्या लिखूंगा, देखो मैं बताओ क्या लिखूं, ए मैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? एक्स की Plus जगह पर क्या minus लिखूंगा? omega Plus square. minus omega square x. ओमेगा स्क्वायर ए ए ओमेगा स्क्वायर ए, एक्स की जगह पे ए पुट करना पड़ेगा, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये काम का फॉर्मूला है, ये अपने को याद करना है। ये फॉर्मूला याद किए, ये फॉर्मूला याद किए, अब उसके मिनिमम मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, d2x by dt square plus omega square x equals to 0. This is the equation for the differential equation. After that we have to learn that formula which is the formula of acceleration. Acceleration का फॉर्मूला क्या है, a is equals to minus omega square x. इसके बाद आपको कंडीशन पता होना चाहिए, जीरो कहां पर रहेगा, मैक्सिमम कहां पर रहेगा, और मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी। मैक्सिमम की वैल्यू प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। इस पर न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, इस पर न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद आता है वेलोसिटी। बताओ वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इतना सन्नाटा equal to डेल्टा एक्स बाय Plus square by minus 2 plus c. omega. इनटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी याद करना है, ठीक है। ये भी बहुत बहुत न्यूमेरिकल पूछेंगे, इस पर बार बार पूछेंगे, लगातार पूछेंगे। ये हमको याद करना है, क्या है, b इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हमको बताएंगे वो कितने कौन से लोकेशन पर है, ठीक है। अच्छा अगर मैं आपको पूछूं वेलोसिटी मैक्सिमम और मिनिमम केस, ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम, बस मुझको बताओ कि वेलोसिटी मिनिमम कहां पर रहेगी। ये मैंने सिखाया नहीं आपको, लिखवाया नहीं, अब बस गेस करोगे कौन सी पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम रहेगी। Extreme position. और रीजन बता सकते हो एक्सीलरेशन पर वेलोसिटी मिनिमम क्यों रहेगी? क्योंकि वहाँ रुकता है ना एक्सट्रीम पोजीशन पर थोड़ी देर। हाँ वो रुकता है, वो रुकने का वो रीजन हो गया। और ये देखो इक्वेशन, देखो इक्वेशन भी हमको समझाएगा अभी, इक्वेशन भी हमको समझाएगा। देखो एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ए एम्पलीट्यूड के बराबर, राइट। एक्सट्रीम पोजीशंस पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, एम्पलीट्यूड के बराबर। तो यहाँ पे एक्स की जगह ए डालो, इक्वेशन में आंसर क्या आएगा जरा गेस करो। इक्वेशन क्या बनेगा अगर मैं एक्स की जगह ए डाल दिया तो? 0. जीरो बनेगा, जीरो बनेगा। मतलब अपने आप देखो, पहले तो मैंने कंसीडर किया था, लेकिन अभी ये इक्वेशन मुझको खुद बता रहा है कि यहाँ पर जो है ये साइड पर और ये साइड पर, यहाँ पे माइनस ए डाला तो भी जीरो आएगा, प्लस ए डाला तो भी जीरो आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है। यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो आएगा, तो वेलोसिटी की वैल्यू एट एक्सट्रीम पोजीशन होगी जीरो। मैं इसको लिखाऊंगा, डोंट वरी। अब यहाँ पर बताओ मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर होंगी, आपको पक्का है मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर रहने वाली है, मेन पोजीशन पर, ठीक है। बची तो ये पोजीशन है, मेन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू क्या होती है, जीरो, ठीक है। तो मुझको बस एक्स की वैल्यू जीरो डालो और मुझको वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएंगी वो बताओ।
plus minus omega a. वेलोसिटी क्या आएगा, देखो यहाँ पे 0 डाले, ये चीज कट जाएगा, बचा क्या ये अंडर रूट में है तो a बन जाएगा, तो आंसर विल बी प्लस माइनस ओमेगा इनटू a। ये चीज अभी मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैंने नहीं लिखवाया था, ये आपको मैंने नहीं लिखवाया था, ये हम लोग लिखेंगे इस तरह का बनाकर। चलो आई होप आपको सारा रिवाइज हो गया है। इस तरह से रिवाइज करते रहो तो ही आपको ऑसिलेशन आगे का समझेगा, नहीं तो आगे का पूरा प्लेन सपाट हो जाएगा। ओके, मैं आपको कंडीशन लेके देता हूँ वेलोसिटी का जल्दी जल्दी, फिर हम लोग एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा न्यूमेरिकल करेंगे, नन्ना मुन्ना। ओके, यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या था, प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन क्या होती है, मीन पोजीशन। x इक्वल्स टू 0 पर पोजीशन कौन सी होती है, मीन पोजीशन। अगर मैं पुट करेंगे अपन प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x की जगह पे 0 डाल दो, आंसर विल बी प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। फाइनल आंसर विल बी v is equals to plus minus omega into a. This is the formula for the maximum velocity। यहाँ पे हम लोग ऐसे एरो करके बताएंगे, here velocity will be maximum। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। हाँ, अब क्या बोलेंगे, at x equals to प्लस माइनस a, जो कि हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होता है, एक्सट्रीम पोजीशन होगा, जो हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पर देखो v की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बन जाएगा, राइट। चलो मैं इसको ऐसे लिखूं, प्लस माइनस ए का होल स्क्वायर। अब मुझको क्या मिलता है, ये प्लस माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर हे दोघांना कॅन्सल करून टाकणार आणि उत्तर विल बी, आन्सर विल बी 0, है ना। हियर velocity will be minimum, स्क्रीनशॉट प्लीज, स्क्रीनशॉट। अब पूरे सब चीजों का हम लोग मिनिमम मैक्सिमम चीजों का हम लोग समरी बनाएंगे। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो जल्दी देखो, x की वैल्यू अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन मिनिमम कितना होता है 0, एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है प्लस माइनस, एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होता है प्लस माइनस, बताओ रे एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे x मत बोल देना, x इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। यहाँ पे मैक्सिमम की बात हो रही है। वेलोसिटी मिनिमम कितना होता है 0, मिनिमम तो 0 ही रहेगा, मिनिमम 0, मैक्सिमम ध्यान में रखना है बस। बी मैक्स कितना रहेगा, अभी बताया था माइनस ओमेगा इंटू ए, सिर्फ प्लस माइनस ओमेगा इंटू, हाँ प्लस माइनस। ठीक है, अब देखो फॉर्मूले में देखो दोनों के मिनिमम तो 0 0 है, ठीक है, दोनों के मिनिमम तो 0 0 है, बस मैक्सिमम देखो यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर आता है, यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा ओमेगा स्क्वायर आता है, बाकी यहाँ पे ओमेगा देखो, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक स्क्वायर बन गया, यहाँ पे फॉर्मूला दोनों का सेम सेम ही है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, याद करने के लिए इस तरह से हम लोग याद करेंगे, और ये हमको याद करना है, मेमोराइज करना है ये चीज। ओके, अगर मैं ऑसिलेशन का अगर मैं प्रोफाइल बनाना चाहूँ, दैट विल बी द मिनिमम पोजीशन and it is a extreme position। ठीक है, that is a right extreme position and here it is a left extreme position। okay, यहाँ पर जो पार्टिकल खड़ा हुआ है इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x इक्वल टू बताओ जरा, a या 0, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है प्लस ए प्लस यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है माइनस ए से। अच्छा, अब मुझको बताओ
वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी 1 2 3 तीन पोजीशन पे से कहाँ मिनिमम होती है? कौन सी पोजीशन पे वेलोसिटी मिनिमम होती है? मेन पोजीशन एक्सट्रीम इन पोजीशन पर। एक्सट्रीम पोजीशन पर। मेन पोजीशन जो जो मेन पोजीशन बोल रहा है गंडले पुट्टे। अबे एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होती है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट जाता है जाता है जाता है, यहाँ जाके रुक जाता है। और इसके पहले मैंने कंडीशन लिखा के दी है, वो याद भी तो करनी है, वो याद करना और वो समझना। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट जाएगा मेरा, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होती है 0 विच इज मिनिमम। ओके, अब देखो ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ जाने के बाद यहाँ पर उसकी वेलोसिटी होती है मिनिमम विच इज 0। चलो फिर बताओ वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ रहेगी? मेन पोजीशन। यहाँ पर रहेंगे वी मैक्स। का फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, क्या है फॉर्मूला? प्लस माइनस ओमेगा इंटू ए। प्लस अब यहाँ पर मेरी बात सुनो, यहाँ पे प्लस माइनस का मसला क्या है? प्लस माइनस का क्या मतलब है ये सब? प्लस का मतलब क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, हो सकता है मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा हो सकता है मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा हो सकता है मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ जा रहा हो ना। ऑब्जेक्ट तो मेरा इधर इधर घूमते रहता है ना। अब मेरा समझो यहाँ जा रहा है तो मैं कंसीडर करूंगा मेरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी प्लस ओमेगा ए। अगर मेरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी माइनस ओमेगा इंटू। माइनस प्लस साइन यहाँ पर ना डायरेक्शन बताता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है ना? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। आगे जाके जब हम फेज के बारे में बात करेंगे, फेज ध्यान में रखना, वर्ड व्हाट इज अ फेज। फेज के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो हमको ये चीज और क्लियर होगी वेलोसिटी के डायरेक्शन के बारे में, है ना। वेलोसिटी एक वेक्टर होता है, इसलिए हमको वेलोसिटी का डायरेक्शन देना पड़ता है। देखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा तो वेलोसिटी यहाँ दिखेगी, जब ऑब्जेक्ट यहाँ जाएगा तो वेलोसिटी यहाँ दिखेंगी। ओके, अच्छा यहाँ पर अगर मैं बात करूं, यहाँ पर एक्सेलरेशन कितना होता है ये बता दो। मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है? मिनिमम। मिनिमम। याद नहीं आ रहा ना, फॉर्मूला याद करो। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स की वैल्यू 0 मतलब यहाँ पर होती है मिनिमम मतलब 0। अच्छा यहाँ पर बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होंगी? मैक्सिमम। मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम की वैल्यू बताओ अभी। प्लस ओमेगा स्क्वायर ए। अच्छा यहाँ पर बताओ, यहाँ पर वैल्यू क्या होंगी? माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर भी मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए। ओमेगा स्क्वायर ए वाई। देखो यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन होता है उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन रहता है उसका डायरेक्शन। हम लोग इस तरह के कन्वेंशन का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से एक बात भी प्रूफ होती है, देखो एक्सेलरेशन का मतलब क्या? एक तरह का फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। हमारा जो एक्सेलरेशन है हमेशा मेन पोजीशन की तरफ एक्ट होता है, देखो इस तरफ, है ना। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है? यहाँ से यहाँ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट इधर होता है। तो बस उसका डिस्प्लेसमेंट जब इधर रहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, है ना। जब उसका डिस्प्लेसमेंट इधर रहेगा तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझता है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन काफी थी, आपको एक बार इसका एनालाइज करना है इस चीज को और समझना है। अपने को ये चीज बहुत हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और एक बार ये चीज समझ में आ गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मजा आएगा, मजा आएगा। इमेजिन होगा न्यूमेरिकल करते हो। चलो यहाँ इतना हो गया, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल कराता हूँ फोर्स कांस्टेंट के ऊपर। हमारे पास टाइम कितना अवेलेबल है ये बता दो पहले। 5 मिनट। 5 मिनट में एक न्यूमेरिकल हो जाएगा, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं न्यूमेरिकल करता हूँ। अब ये मैं टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल उठाता हूँ 8 मिनट। तो ये मैं एक टेक्स्ट बुक का न्यूमेरिकल उठाता हूँ जो मुझे पता नहीं आपके मटेरियल में कौन से नंबर का है ना। और बॉडी ऑफ मास 0.2 kg। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट गिवन डेटा लिख देता हूँ। इतना बड़ा न्यूमेरिकल लिखने से अच्छा मैं आपको गिवन डेटा देता हूँ और क्या क्या फाइंड करना है वो बताता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ किसी बॉडी का मास जो है वो है 0.2 kg, ओके, जो कि एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, एक मास देकर है इतना
एक्सपीरियंस रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स देकर है ना. A body of mass 0.2 kg performing linear simple harmonic motion has restoring force of 0.2 Newton. ठीक है. When it is displaced from the mean position. ठीक है. 3. When it is displaced from the mean position, when अच्छा its displacement from mean position, displacement from mean position कितना देगा रे 4 सेंटीमीटर. डिटरमाइन क्या क्या फाइंड करना है. देखो फोर्स कांस्टेंट, बताओ फोर्स का कांस्टेंट का क्या नोटेशन होता है. व्हाट इज द नोटेशन फॉर द फोर्स कांस्टेंट. K. हमको के फाइंड करना है. ठीक है. जिसको क्वेश्चन समझ में आएगा जल्दी जल्दी सॉल्व करने लग जाओ. हमको के फाइंड करना है. हमको पीरियड ऑफ ए सिस्टम, पीरियड फाइंड करना है. ठीक है. acceleration of the body when it displaces from the mean position is, और acceleration फाइंड करना है. acceleration when x equals to 1. ठीक है. जब x इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होगा तब एक्सेलरेशन क्या होगा वो फाइंड करो बोला है. पीरियड फाइंड करो बोला है और फोर्स कांस्टेंट फाइंड करो बोला है उन्होंने. ठीक है. यहाँ पर एक बात ध्यान में रखना कि ये न्यूटन में है तो इसको हम लोग मीटर में लेना पड़ेगा. इसको हमको मीटर में लेना पड़ेगा. मैं यहीं पे लिख दूं क्या 4 × 10⁻⁴. सेंटीमीटर को मीटर में करना है 10⁻⁴ क्या लगाना पड़ेगा. -2. यार ये सब भूलो मत आप लोग. ठीक है. यहाँ पे भी सेंटीमीटर है. मैं इसको 1 × 10⁻⁻² मीटर बनाता हूँ. ओके. इतना हमको समझ में आ गया. बारी बारी से देखो हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे. फोर्स कांस्टेंट. फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है. माइनस के नहीं रे. वो किससे बना है. सबसे पहले फोर्स से बना है. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द -x था. यहां से बना है. देखो तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है. एक के आता है. इस के को हम लोग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं. अगर मुझे सिर्फ फोर्स कांस्टेंट निकालना है तो मुझको k = फोर्स डिवाइडेड बाय x लिखना पड़ेगा ना. फोर्स डिवाइडेड बाय x लिखना पड़ेगा. बोल बोलना. ऐसे आदमी मत छोड़. बोल क्या बोल रहा है. यही फॉर्मूला है. ठीक है. इस तरह का. ये देखो यहाँ पे तुम्हारे बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला देकर मैं डिराइव कर दिया. अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. k = फोर्स बाय x. बताओ रे फोर्स का क्या फोर्स की क्या वैल्यू देकर है. रिस्टोरिंग फोर्स की 0.2 न्यूटन. 0.2 न्यूटन. और x कितना दिया है. 4 × 10⁻². 4 × 10⁻². ठीक है. ये वाले x के लिए हमने फोर्स कांस्टेंट निकाला. यहाँ पे देखो दो अलग अलग x है. ये वाले x के लिए हमने फोर्स कांस्टेंट निकाला. ये वाले x के लिए हमको एक्सेलरेशन निकालना है. बारी बारी से बताऊंगा. अब देखो 0.2 × 10⁻²/4 10⁻² म्हणजे 20/4. आंसर विल बी 5. 4 × 5 = 20. ठीक है. आंसर इज 5. इसका यूनिट क्या होगा बताओ जरा. k का यूनिट क्या होगा. फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट न्यूटन पर मीटर. ठीक है. ये हो गया हमारा पहला पार्ट. तो हमने फोर्स कांस्टेंट निकाला. इसको टिक मारो जल्दी से. अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे. स्क्रीनशॉट बनाओ. ठीक है. अब थोड़ा सा हमको टाइम पीरियड फाइंड करना है. ठीक है. टाइम पीरियड. अब मुझको बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है. टाइम पीरियड हमने कौन से फॉर्मूले में घुसा हुआ देखा है उसको. टाइम पीरियड को हमने कौन से फॉर्मूले में बैठा हुआ देखा है. बराबर. यस और नो. यहाँ से देखो हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा. टाइम पीरियड क्या होता है. t =
2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा हमको पता नहीं यार ओमेगा क्या होता है, लेकिन याद करो हमने ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट किया था, ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या पुट किया था, K/M. यहाँ से मुझको ओमेगा मिल जाएगा ना, ओमेगा क्या हो गया फिर बताओ, अंडर रूट ऑफ के बाय एम। क्या मैंने के फाइंड किया, क्या मैंने के फाइंड किया इसके पहले, यस और नो, यस क्या मुझको मास देकर है, यस और नो, क्या मुझको मास देकर है, हाँ ठीक है। तो पुट करेंगे, देखो यहाँ पे पुट करता हूँ अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 0.2, राइट, 0.2 मास, देखो मास भी 0.2 देगा, 0.2, तुम इसको सॉल्व करता हूँ, आंसर विल बी 50/2। देखो मैं कैसे किया समझ में आया ना, ये कैलकुलेशन बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। मेरा ओमेगा क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 25, अंडर रूट ऑफ 25, राइट, और मेरा ओमेगा यहाँ मिल जाएगा मुझको 5 मिला। अब यहाँ पे पुट कर दो ओमेगा की वैल्यू, क्या पुट करेंगे देखो 2 पाई डिवाइडेड बाय 5, ये मेरा टाइम पीरियड है, 2 पाई बाय 5 ऐसे लिख दो, छोड़ दो ऐसे, ठीक है। या फिर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा यूनिट जितना भी आएगा मेरा यूनिट रहेगा सेकेंड, ठीक है। 2 पाई बाय 5 इसको सॉल्व करना, आपने एक वैल्यू मिलेगी, इतना सेकेंड हमारा टाइम पीरियड है, ये समझ लो करेगी, ये समझ में आया, ओके। ये हमने पीरियड देख लिया, एक्सेलरेशन देख ली, स्क्रीनशॉट बनाओ जल्दी से, 1 मिनट बचा है अभी बस, हो गया एक्सेलरेशन देखेंगे, एक्सेलरेशन क्या है, देखो एक्सेलरेशन व्हेन, यहाँ पे क्या था, व्हेन x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर था मेरे ख्याल से, 1 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। एक्सेलरेशन व्हेन x इक्वल टू इतना, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है बताओ जल्दी, एक्सेलरेशन का फार्मूला dx square d माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ से इसके पहले वाले इसमें मैंने ओमेगा फाइंड किया है और x इन्होंने दे के रखा है, ये पुट करो आंसर निकालो, ओमेगा क्या है -5 का स्क्वायर इनटू x कितना है 1 × 10⁻², आंसर विल बी -25 × 10⁻², आंसर एक्सेलरेशन इज